एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। एक दिन रामू बाजार से लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला और उसने रामू को रोकते हुए कहा, अरे भाई, मेरी बात सुनो। तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जी बाबा, बोलिए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, मेरे पास ये मुर्गी है, लेकिन मैं इसे संभाल नहीं पा रहा। इसे ले जाओ और अपने पास रखना। ध्यान रहे, ये कोई मामूली मुर्गी नहीं है। रामू ने मुर्गी को देखा। वो एक साधारण मुर्गी ही लग रही थी। उसे लगा कि बूढ़ा उसे ये मुर्गी ऊंचे दाम पर बेचना चाहता है। रामू बोला, लेकिन बाबा, मेरे पास तो इसे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। इसे ऐसे ही ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। रामू ने बूढ़े से मुर्गी ली और घर आ गया, जहां उसकी पत्नी खाना बना रही थी। अजी, ये क्या लाए हो? अगर चिकन खाने का मन था तो पहले बोलते। अब तो मैंने दाल बना ली है। अरे, मैं इसे पकाने के लिए नहीं लाया। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला था और उसने कहा इसे ले जाओ, इसलिए मैं ले आया। फिर ठीक है, छोड़ दो इसे यहीं कहीं। वैसे भी एक दिन पकाने के काम आएगी। हमने कौन सा मुर्गी फार्म खोलना है। सही बात है। लगता है दाल अच्छी बनी है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना कहकर रामू ने मुर्गी को नीचे छोड़ दिया। ये क्या आफत ले आए हो? जब से ये मुर्गी आई है एक जगह बैठती ही नहीं। चारों तरफ गंदगी फैला दी है इसने। परेशान हो गई हूं मैं तो। अरे, मैं तो बस ऐसे ही ले आया था। मुझे नहीं पता था ये इतनी परेशान करेगी। मैं इसे गाय के चारे वाले कमरे में छोड़ आता। उसके बाद रामू ने मुर्गी को चारे वाले कमरे में छोड़ दिया और उसके सोने के लिए एक मुलायम सा घोंसला बना दिया, ताकि मुर्गी आराम से सो जाए। और वो खुद भी सोने के लिए चला गया। अजी, सुनते हो? इस मुर्गी ने पूरी रात सोने नहीं दिया। जरा जाकर देखो, लगता है इसे बाहर आना है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर रामू गाय के चारे वाले कमरे में मुर्गी को देखने चला गया। जैसे ही रामू मुर्गी वाले कमरे में आया, तो उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी को पुकारा। अजी, सुनती हो? जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, ये क्या है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तुम्हारी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया हो। तुम्हारे मुंह में घी, शक्कर, देखो, सोने जैसा ही लग रहा है। याद आया, उस बूढ़े बाबा ने कहा था कि ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। हाँ, और हमारी किस्मत बदलने वाली मुर्गी भी। और फिर रामू ने सोने का अंडा लिया और उसे बेचने के लिए शहर चला गया। ये अंडा तो असली सोने का है। अब हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। रामू सुनार की दुकान पर पहुंचकर वो चमचमाता हुआ सोने का अंडा रामू लाला के सामने रख देता है। अरे रामू, ये क्या? ये तो सोने का अंडा है। जी लाला जी, मैं इसे बेचने आया हूँ। लाला ने पूरे ध्यान से अंडे को जांचने के बाद रामू को उसके बदले पैसे दे दिए। अरे भाग्यवान, सुनती हो? कहाँ हो? हाँ जी, ये रही मैं। बेच आए सोने का अंडा। कितने का बिका? हाँ, बेच आया, और उसके बदले पैसे भी बहुत मिले हैं। इसी तरह हर रोज मुर्गी सोने के अंडे देती रही और रामू सोने के अंडे बेचता रहा। और अंडे बेच बेचकर कुछ ही दिनों में रामू ने नया घर ले लिया, गाड़ी ले ली, और कल का रामू अब रामू सेठ बन गया था। लेकिन जैसे जैसे रामू पैसे वाला हो रहा था, वैसे वैसे उसके खर्च भी बढ़ रहे थे। महीने में कई बार तो वो गोवा चला जाया करता था। वहां जाकर 5 स्टार होटल में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, शॉपिंग करना, ये उसके लिए अब आम बात हो गई थी। जैसे जैसे रामू के खर्चे बढ़ रहे थे, वैसे ही उसकी चिंताएं भी बढ़ रही थीं। एक दिन रामू अपनी पत्नी के साथ बैठा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हो? कोई परेशानी है क्या? अरे, सोच रहा हूं कि सोने के अंडे बेचकर लाखों रुपए घर लाता हूं, लेकिन कुछ बचता ही नहीं है। सब खर्च हो जाते हैं। रामू की पत्नी
बात तो रामू से कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान उसके सामने घूम रही मुर्गी पर था। अगले दिन दोनों अंडे बेचने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, लेकिन रामू की पत्नी का ध्यान कहीं और था कि तभी रामू ने टोकते हुए बोला। अरे मैडम, कहाँ खोई हुई हो? फिर रामू की पत्नी थोड़ा सोचने के बाद बोली। सुनो जी, ये मुर्गी हमें एक ही अंडा देती है, क्यों ना हम इसके पेट में से सारे अंडे एक साथ निकाल लें? रामू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सोचने पर मजबूर हो गया। अगले दिन रामू ने मन ही मन तय कर लिया कि वो मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लेगा। और फिर अगले दिन सुबह सुबह रामू ने मुर्गी को मार दिया, और जब देखा कि उसके पेट में कोई सोने के अंडे नहीं हैं, तो अपने किए पर जोर जोर से रोने लगा। हाय, मेरी मुर्गी, मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों अपनी किस्मत मार दी। मैं कितना अंधा हो गया था लालच में। सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। अब ना अंडे, ना उम्मीद, सब चला गया। उसके बाद दोनों ने सीखा कि लालच बुरी बला है, और दोनों मेहनत से काम करने लगे।